नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। 17 दिसंबर, दिन मंगलवार। बाजार कैसा रह सकता है, बाजार कैसे चल सकता है, एक बार नज़र मार लेते हैं। एफआईडीआई का डाटा आ चुका है। एफआई ने कैश मार्केट में 278 करोड़ का माल बेचा। डीआईज ने 234 करोड़ का माल बेचा, दोनों आज सेलिंग में थे। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 910 करोड़ का माल बेचा। एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में 4,991 करोड़ का माल बेचा। और एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर में 3607 करोड़ का माल बेचा। और एफआई ने स्टॉक ऑप्शन में 757 करोड़ का माल बेचा। डाटा कुछ खास नहीं है, सेलिंग की तरफ डाटा है, ज़बरदस्त जिसे कहते हैं। डाटा बहुत ख़राब है। अभी फ़िलहाल एफआई की जो कॉल में पोजीशन है वो है 4,69,000, और पुट में जो पोजीशन है 7,12,000 के आसपास अब पोजीशन इनकी बची है। निफ्टी फिफ्टी की 19 तारीख की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की तो अभी बची है, मगर निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी 19 तारीख की है। देखो, मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि जब बाजार काफ़ी बड़ी मूवमेंट दे देता है, निफ्टी फिफ्टी ने 300 पॉइंट डाउन और करीब 600 पॉइंट अप साइड मूवमेंट देने दी थी, तो करीब 900 पॉइंट की चाल हो गई थी निफ्टी फिफ्टी की। सेंसेक्स में तो करीब 2200 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हो गई थी। ऐसी बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट हो गई थी। तो आज बाजार ने क्या किया, एक हाई बनाया और फिर धीरे 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 बाजार लो आ गया और फिर साइडवेज हो गया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अगर किसी ने स्टार्टिंग में अगर पहले से ही पुट लिया हुआ होगा तो कुछ उसको देखने को मिल गया होगा, फिर सडनली एकदम बाजार अप साइड चला गया, फिर धीरे धीरे डाउन साइड। तो मतलब बाजार के अंदर ऐसे ही काम चलता है। जब बाजार अच्छी खासी मूवमेंट दे जाता है तो फिर उसके बाद बाजार ट्रैप करने लगता है। जो अच्छी मूवमेंट जिस दिन होती है बाजार में उस साइड वो ट्रैप करता है, अगले दिन उनको ट्रैप कर लेता है। जो प्रॉफिट ले चुके होते हैं ना, उनको उनको भी लॉस में ले आता है, इस तरह की मार्केट को रेंज में लाने के बाद। आज मार्केट पूरे दिन रेंज में ही था। 12 बजे के बाद तो मार्केट बिल्कुल बेकार ही हो गया था। थोड़ी बैंक निफ्टी में एक अपसाइड मूवमेंट आई थी। निफ्टी फिफ्टी तो कहीं नहीं गया, एक ही रेंज में घूमता रहा, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करके। तो कल भी मार्केट एक रेंज में रहने की उम्मीद है। मार्केट के अंदर जो अपसाइड मूवमेंट आ सकती है वो शायद 18 तारीख को या 19 तारीख को ही आ सकती है। 18 तारीख की फेड की मीटिंग है यूएस के अंदर, तो हमारे यहाँ पर उसका असर 19 तारीख को पड़ेगा। अभी यूएस के फ्यूचर्स लगभग नैस्डैक तो प्लस खुला था और डाउ माइनस में खुला था, तो अभी ज़रा फ्लैट ही है। 10-20 पॉइंट डाउ नीचे है, अभी 80 पॉइंट भी था, 70 पॉइंट, अभी फ़िलहाल 10-20 पॉइंट है नीचे। और नैस्डैक अभी 40-50 पॉइंट ऊपर है। यूरोप का डेक्स 70-72 पॉइंट अभी माइनस चल रहा है। एफटीएसई वो भी 30-32 पॉइंट माइनस है, और सीएसी वो भी 30-35 पॉइंट माइनस है। यूएस के फ्यूचर्स जब प्लस खुलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में नैस्डैक प्लस खुला था, तो होता क्या है, यूरोप प्लस में आ जाता है। मगर यूरोप यूएस के खुलने से पहले लगभग 50-60 पॉइंट माइनस में था, अभी 70-75 पॉइंट माइनस में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यूएस में भी अच्छी खासी कोई मूवमेंट नहीं आएगी, वो भी फ्लैट ही या फिर डाउन साइड ही मूवमेंट क्लोज करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है यूरोप को देखते हुए। वरना यूरोप होता क्या है, यूरोप यूएस के फ्यूचर्स को देख के अपना रंग बदल देता है। अभी फिलहाल वो और माइनस में आ गया है, और जबकि अभी वो हल्के हल्के ग्रीन में ही है। गिफ्ट निफ्टी अपना अभी 30-32 पॉइंट माइनस चल रहा है। बाकी देखते हैं बीती रात यूएस में कैसा काम रहता है। अगर इस हिसाब से अगर एक कंक्लूजन निकालें तो हम शायद कल 50-60 पॉइंट निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट शायद डाउन खुल जाए, फ्लैट टू डाउन खुल सकता है। अभी फ़िलहाल निफ्टी फिफ्टी 24,668 के आसपास बंद हुआ है, और अगर ये 50-60 पॉइंट डाउन खुलता है, मतलब 24,600 के आसपास, तो होता क्या है, बाजार शायद फर्स्ट मूवमेंट डाउन साइड दे। अगर बाजार ने 24,580 के लेवल को ब्रेक किया तो बाजार हमें दिखा सकता है 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे पुट बायर्स और कॉल राइटर्स ट्रैप हैं फ्राइडे के, तो वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो बाजार उनको प्रॉफिट भी आने नहीं देगा। तो शायद यहाँ से बाजार जल्द से जल्द रिकवर होने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ मुझे क्या लगता है, मैं मतलब कैसा काम करने वाला हूँ। पहले तो आप डिस्क्लेमर देख लीजिए।
मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सेबी एडवाइज़र से सलाह लेकर आप बाज़ार के अंदर काम करें। बाज़ार बहुत जोखिम भरा है। इस बाज़ार के अंदर प्रॉफ़िट के साथ-साथ हमें कभी-कभी लॉस भी बुक करना पड़ जाता है। तो छोटे-छोटे पॉइंटों पे आप निकलना सीखिए और बाज़ार के अंदर साइडवेज़ मार्केट के अंदर काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काफ़ी सोच समझ के बाज़ार के अंदर उतरें, क्योंकि बाज़ार काफ़ी डेंजर है और अभी फ़िलहाल इंडियन बाज़ार तो बहुत ज़बरदस्त डेंजर में है। जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, काफ़ी वोलेटाइल हो गया है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर बाज़ार 24,000, मतलब बाज़ार का मतलब है निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 50-60 पॉइंट डाउन खुलता है और वो 24,580 के लेवल को ब्रेक करता है, 580 के लेवल को ब्रेक करता है, तो 24,500 तक की मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गई पुट की बात कि हमें पुट कहाँ लेनी चाहिए और हमें पुट में से कब निकलना है। मतलब एक छोटी सी मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं, इसको स्कैल्पिंग बोलेंगे। जल्द से जल्द हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा। इससे नीचे की उम्मीद मत करना अभी निफ्टी 50 में 24,500 के नीचे की। हो सकता है जल्दबाजी में 480 या 490, मगर वो 24,500 ही मानना उसको। अच्छा, 24,500 के पास सुबह बाजार किसी वजह से आ जाता है और यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाने के बाद वो 24,560 या 70 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, वापस बाउंस बैक, या 580 ही मान लो आप, जिस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया था। तो एक हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें हमें 24,620 और 24,680, 24,700 तक हमें निफ्टी 50 दिखा सकता है। बहुत जल्दी नीचे से बाउंस बैक आ सकता है। आज भी मैंने कल बताया था बाजार के अंदर 24,600 का लेवल हमारे लिए कॉल साइड रहेगा। आज भी 24,600 से बाजार 30-40 पॉइंट तो बाजार ने दे ही दिए थे, वहाँ से रिकवर हो गया था। ऐसी बैंक निफ्टी में रहेगा। बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल है कॉल साइड का, वो 53,100 और 200 के आसपास अगर हमें मिलता है मॉर्निंग में, थोड़ा डाउन खुलता है और थोड़ा और डाउन आता है, तो यहाँ से कॉल साइड मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है और निफ्टी 50 में भी। अभी बाजार जो है रिलायंस के ऊपर चल रहा है। आज बाजार बैंक निफ्टी को खींचने वाला आईसीआई था। एचडीएफसी तो डाउन साइड ही था, उसने बाजार को ऊपर निकलने नहीं दिया और आईसीआई थोड़ा बाजार को खींचता रहा। और निफ्टी 50 को रिलायंस ने ऊपर जाने नहीं दिया, रिलायंस डाउन था। और कल भी देखते हैं, अगर रिलायंस ने नीचे की तरफ जोर दिया तो निफ्टी 50 फर्स्ट मूवमेंट डाउन साइड ही देगा। फिर उसके बाद रिलायंस में भी रिकवरी आएगी और थोड़ी सी हमें निफ्टी 50 में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अभी बाजार इसी तरीके से चलने वाला है। 19 तारीख की इसकी एक्सपायरी है। अच्छी खासी मूवमेंट क्या तो 19 तारीख को या हमें 18 तारीख को देखने को मिलेगी। कल भी हमें बाजार के अंदर छोटी मोटी मूवमेंट से ही काम चलाना होगा और थोड़ा बाजार के अंदर संभल कर काम कीजिए। अभी बाजार ट्रैपिंग मोड में है पूरा। कुछ नहीं कह सकते बाजार ऊपर जाएगा या बाजार फिर से नीचे आएगा, क्योंकि बाजार होता क्या है, बड़े बड़े साइकोलॉजिकल लेवल को भी काट कर एसल हिट करने के बाद फिर वापस ऊपर चला जाता है। आपने देखा होगा फ्राइडे में किस तरीके से बाजार ने काम किया। पहले डाउन साइड आया, काफ़ी देर नीचे रहा, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। वो यूएस के फ्यूचर्स तो प्लस थे और मॉर्निंग में ही बाजार नीचे आ गया था, है ना। तो बाजार इसलिए जल्दी से रिकवर कर गया। एक बार आप काम करते वक्त यूएस के फ्यूचर्स भी देखते रहा करो, उससे काफ़ी कंक्लूजन मिलता है। तो कल मॉर्निंग में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बाज़ार कहाँ खुलेगा और क्या रह सकता है। जो बिल्कुल यूएस भी क्लोज हो चुके होंगे और सुबह गिफ्ट निफ्टी, यूएस के फ्यूचर्स सब ओपन हो चुके होंगे और एशिया किस तरीके से वर्क करेगा, तो उससे थोड़ा कंक्लूजन मिल जाएगा। क्योंकि बाज़ार को देखो अभी जाना तो फ़िलहाल ऊपर ही है, क्योंकि फेड के जो रेट कट होंगे ना यूएस के अंदर, तो एक अपसाइड मूवमेंट ज़रूर आएगी। और आने वाले दिनों में हमारे इंडियन बाज़ार के अंदर लगभग 15 जनवरी तक जो भी होना है नीचे की साइड होना है, फिर उसके बाद तो ऊपर ही जाना है बाज़ार को। क्योंकि होना क्या है, सभी स्टॉकों के Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो कंपनी का रिजल्ट्स आना है जनवरी से आना शुरू हो जाएगा और 15 जनवरी से लगभग आना शुरू हो जाएगा, जो फरवरी तक चलेगा। और फरवरी में बजट भी है। बजट से क्या होता है, बजट से कुछ टाइम पहले प्री बजट रैली आ जाती है। तो जो स्टॉक आपको 52 वीक के लो पर मिल रहे हैं, अभी आप मानकर चलो इंडेक्स तो हाई है,
किसी वजह से इंडेक्स को मेंटेन करके रखा गया है। एचडीएफसी के ज़रिए, आईसीआई के ज़रिए या रिलायंस के ज़रिए निफ्टी 50 को ऊपर उठाकर रखा हुआ है। और बाकी जो स्टॉक हैं अभी 52 वीक के लो के आसपास आ चुके हैं। जैसे टाटा मोटर्स काफ़ी नीचे है, रिलायंस भी अभी खैर अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गया है, एचडीएफसी ऊपर है, आईसीआई ऊपर है, एल एंड टी फाइनेंस जो है वो नीचे आ चुका है। और भी हैं स्टॉक, पीएनबी भी अभी नीचे ही है, टाटा स्टील भी नीचे है, कोल इंडिया भी नीचे है। अगर आप देखो ना, इस तरीके के जो अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं वो काफ़ी नीचे हैं। आप इनको एसआईपी के जरिए आप इनको बाय कर सकते हैं। एसआईपी मतलब मैं आपको बताऊं, आप इकट्ठे नहीं लेने हैं, आपको थोड़े थोड़े करके स्टॉक लेने हैं। आप ऐसा करके ले सकते हैं कि जैसे आपने अपनी क्षमता अनुसार, जैसे आपको सपोज करो रिलायंस के 50 या 100 स्टॉक लेने हैं, तो 20-20, 25-25 करके 4 हिस्से में ले लीजिए। जब आपको आज लगे कि ये नीचे है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद आपको और नीचे मिलता है तो 20-25 स्टॉक और ले लीजिए। टाटा स्टील भी ऐसे ही, मतलब धीरे धीरे करके आप इनको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फरवरी में बजट है। और बजट जब आएगा तो बाजार में कम से कम 15-20 दिन पहले ही प्री रैली आ जाती है, बाजार के अंदर प्री रैली आ जाती है। तो उसमें बाजार के अंदर बजट में सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक हैं, उनके अंदर हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। पीएसयू स्टॉक हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे डालिए कि पीएसयू स्टॉक, तो आपको एक लिस्ट निकल कर आ जाएगी। लगभग हिंट के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, जैसे पावर ग्रिड है, बीपीसीएल है, आईओसी है। इस तरीके के स्टॉक आप ले सकते हैं, आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। तो आप आने वाले दिनों के लिए स्टॉकों को नज़र में रखना शुरू कर दीजिए। और अगर किसी वजह से जो 52 वीक के आसपास अच्छे स्टॉक, कैसे पता करेंगे ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिनका रेवेन्यू भी क्वार्टर 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 बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, और वो डेप्ट फ्री कंपनी है, मतलब कोई उन पर कर्ज नहीं है। तो ऐसी कंपनियों के स्टॉकों को आप कॉल ऑप्शन में भी ले सकते हैं, जनवरी के कॉल ऑप्शन में। दिसंबर की कॉल ऑप्शन तो ख़त्म, उनकी तो समझ लो कहानी ख़त्म, उसमें तो आप कुछ मत लीजिए। जनवरी के कॉल ऑप्शन में भी आप स्टॉकों को बाय कर सकते हैं। मैं आपसे फिर बता देता हूँ, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, एजुकेशन के पर्पज़ पे आपको बता रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता है, आप फिर भी एक बार सलाह लेके, किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेके बाज़ार में काम करें और अपने दिमाग से काम करें। किसी की कॉल और पुट के ऊपर काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब बजट आएगा, रेट कट, हमारे फरवरी में आरबीआई से रेट कट भी होने हैं, बजट भी आना है, फरवरी में इलेक्शन भी हैं, काफ़ी सब कुछ है फरवरी में। और क्वार्टर 3, Q3 के रिजल्ट्स भी आएंगे, तो फरवरी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उससे पहले पहले आप कुछ अच्छे स्टॉक्स कॉल ऑप्शन में, और जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, आप उन स्टॉकों को कैरी करना शुरू कर दीजिए। आने वाले दिनों में आपको अच्छी मूवमेंट बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार तो नीचे होना चाहिए था, मगर किसी वजह से कुछ स्टॉकों को ऊपर चढ़ा के, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर वेंटेज एचडीएफसी का ज़्यादा है, आईसीआई का, इन सबको बाय करके एफआईज ने पोजीशन बना रखी है, बाकी स्टॉक सब डाउन है। भाई, बाजार के अंदर कुछ ही स्टॉकों को बाय किया गया है और बाजार को ऊपर रोका जा रहा है। अब बाकी आप देखोगे, सारे स्टॉक लगभग 40 से 50% स्टॉक बिल्कुल डाउन है इस टाइम। एयू स्मॉल देख लो, बहुत सारे स्टॉक हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, वो डाउन है एकदम। तो आप उनको कॉल ऑप्शन में, और आप उनको स्टॉकों को बाय कर कर चल सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके फेवरेट स्टॉक हैं। बस शर्त एक है, वो फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, डेप्ट फ्री होनी चाहिए, रेवेन्यू उनका बढ़ा हुआ होना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ उनका होना चाहिए, और वो डेप्ट फ्री हो, और लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक हो। क्योंकि जब बाइंग आती है, आप चेक करना उसके अंदर प्रोमोटर्स कितने हैं, रिटेल कम से कम हो, प्रोमोटर्स की संख्या ज़्यादा हो, म्यूचुअल फंड्स, एफआईज ज़्यादा हों उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे आप स्टॉक लिए और बाजार के अंदर आप बैठे लेके, आपको आने वाले दिनों के अंदर आपको प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। जो भाई स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, आप उन तक मेरी वीडियो को पहुंचा सकते हैं।
कुछ फ़ायदा उन्हें भी होगा और मेरा चैनल ग्रो होगा तो कुछ फ़ायदा मुझे भी होगा। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।